हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और सबके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो या अदर हो। क्यों, देखो, हमें कोई भी, वैसे आपने थंबनेल में देखा है कि हम कौन सा कोर्स परचेज़ करें या हम कैसे पढ़ें। तो देखो, कोई भी कोर्स परचेज़ करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर कौन सा, मतलब एक पर्टिकुलर कौन सा ऐप ऐसा हम डाउनलोड करें या कौन से कोचिंग की हम कोर्स परचेज़ करें, वो सही रहेगा, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपने डिसाइड कर लिया कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे। और देखो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, क्योंकि सबसे पहले वैकेंसी वही आएगी और सेकंड ग्रेड भी आएगी, क्योंकि वैकेंसी रद्द तो नहीं होगी। जो अभी रिज़ल्ट आएंगे सेकंड ग्रेड के, वो भी रद्द नहीं होने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए या फिर वापस सत्ता में आने के लिए रद्द नहीं करेगी, लोगों को रोज़गार देगी, युवाओं को रोज़गार देगी। और वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की आएगी। लेकिन जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पढ़ाई को लेकर, चाहे वो हाउसवाइफ हो या अदर हो, कोई भी हो, तो देखो, कोर्स परचेज़ करने से पहले आपको, वैसे मैंने देखो बुक लिस्ट बताई है आपको कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो भी मैंने बता दिया है आपको। सेल्फ स्टडी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी आपके लिए, तैयारी के लिए बहुत अच्छी साबित होगी, ये भी मैंने आपको बताया। और ये आप चीज़ जानते हैं और हर कोई यही बताता है कि हाँ, सेल्फ स्टडी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो देखो, फिर भी अगर आप कोई, जैसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और वो समझ में नहीं आ रही है, या फिर किसी चीज़ का आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि हम तैयारी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इस बार सिलेक्शन ही चाहते हैं और हमको तैयारी ही करनी है, तो हम कोई कोचिंग करें या फिर कोई कोर्स परचेज़ करें, तो कौन सी कोचिंग का कोर्स परचेज़ करें, कहाँ से लें, कौन सा सही रहेगा, ये कैसे पता करें। तो देखो, सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले मैं सेकंड पेपर की बात करूँगी, चाहे वो आपका कोई भी हो सेकंड पेपर, आप हिस्ट्री से हो, पॉलिटिकल से हो, ज्योग्राफी से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी प्रिपरेशन में, आपके रिज़ल्ट में, आपकी तैयारी में सबसे अहम भूमिका होगी एनसीईआरटी की। तो आपको किसी भी संस्था से अगर कोई एनसीईआरटी का कोर्स मिल रहा है तो आपको वो परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी 6 से 12, अगर 6 से 8 तक नहीं पढ़ सकते तो 9, 10th, 11, 12 ये 4 क्लासेस आपको कवर करनी ही चाहिए। वो क्यों? क्योंकि देखो, इनसे एज इट इज़ क्वेश्चन आएंगे और पिछली भर्तियों में भी आए हैं, सीधा सीधा उठा के क्वेश्चन पूछे हुए हैं एनसीईआरटी से। जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है उन्हें अच्छे से पता है कि हाँ भाई, उनको कितना नुकसान उठाना पड़ा है, और जिन्होंने पढ़ी है उनको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो अगर देखो, एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत मुश्किल आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो देखो, एनसीईआरटी के चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अगर कोई कुछ भी मिल रहा है तो वो परचेज़ कर ले। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एनसीईआरटी के लिए हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या फिर राजस्थान अध्ययन हो, इन चीज़ के लिए आपको कहाँ से परचेज़ करना चाहिए। तो देखो, मैंने खुद ने भी परचेज़ किया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहूँगी कि कहीं से कुछ छूट ना जाए। अगर मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट, वैसे मैंने एनसीईआरटी की है और चल भी रही है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई है, लेकिन मैंने पढ़ी है। राजस्थान अध्ययन मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं पढ़ चुकी हूँ, मेरे पास बुक्स है, लेकिन एनसीईआरटी मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो देखो, मैंने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जीजीडी गौरव ज्ञान धारा करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड किया और वहाँ से मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी का कोर्स परचेज़ किया, जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी व्याख्या सहित। अगर हम एनसीईआरटी बुक से कुछ चीज़ छूट जाती है या कुछ चीज़ अपनी रह जाएगी, हम पढ़ते हुए हमारे ध्यान में नहीं आया, या ध्यान में आने के बाद भी हमने उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा, हमारे कोई दिक्कत आ जाती है कि हम भूल जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का जिस तरीके से पेपर आ रहे हैं वो पैटर्न चेंज हो गया, कहाँ से कैसे आ जाए, कुछ भी उठा के पूछ ले, मतलब हम यकीन नहीं कर सकते कि भाई हाँ, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो मैंने वो कोर्स परचेज़ किया है एनसीईआरटी का, ज्योग्राफी का। हिस्ट्री की भी अवेलेबल होगी, मैंने हिस्ट्री का अभी देखा नहीं है, मुझे जहाँ तक पता है कि साइंस की है, क्योंकि मैंने सिर्फ ज्योग्राफी भी मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं ज्योग्राफी की ही बात कर रही हूँ कि ज्योग्राफी की मैंने ली है। उसी तरीके से आपका जो सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट की ले लो, कहीं से भी ले लो, पर मैंने जहाँ से ली है वो मैं बात कर रही हूँ, तो मैंने जीजीडी से ली है और बहुत ही अच्छी है व्याख्या सहित। ये चीज़ मैंने पहले भी नोटिस की है कि मैंने वहाँ से पहले भी कोर्स मतलब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, वो मैंने पहले भी ज्वाइन की है और बहुत ही अच्छी साबित हुई है। साइकोलॉजी भी की है, मैनेजमेंट की है फर्स्ट पेपर के लिए, आप वो चाहे तो ले सकते हैं। मैंने अभी ज्योग्राफी की ली है
और मेरे राजस्थान अध्ययन कंप्लीट है, तो मैंने राजस्थान अध्ययन की भी ली है ताकि मैं वहाँ से प्रैक्टिस कर सकूँ। अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन मैं वहाँ से करना चाहती हूँ और वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वहाँ से ले लें। और देखो सेकंड पेपर के लिए मैंने आपको बता दिया है, एनसीईआरटी है तो वो कहाँ से परचेज़ करनी है। और इसके अलावा भी आप अगर बहुत ही विस्तार से एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो कोई भी कोचिंग हो, अगर आपको एनसीईआरटी करवा रही है और सिर्फ एनसीईआरटी कम बजट में करवा रही है, तो आप वहाँ से ज़रूर परचेज़ कर लें, क्योंकि इस बार कोई रिस्क ना उठाए। और रिस्क नहीं लेने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि देखो जाती हुई सरकार है, वैकेंसी निकालेगी, ये डेफिनेटली एक वैकेंसी तो आएगी, लेकिन नई सरकार बनने के बाद कब वैकेंसी आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग ओवर एज हो जाएंगे, कुछ लोग मतलब लॉन्ग टाइम तक तैयारी नहीं कर सकते। हाउसवाइफ को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो लॉन्ग टाइम 4-5 साल वो तैयारी कर पाएगी। तो इस बार अपने आप को झोंक दो, कहीं से कुछ भी आप मतलब कहते हैं ना, जुगाड़ बिठा के काम करना, चाहे वही समझ लो। बड़ा कोर्स 20-22 हज़ार का परचेज़ करने से अच्छा है आप छोटे छोटे कोर्स परचेज़ करो, 100-150 रुपये के, 50 रुपये के। देखो टेस्ट सीरीज़ ले लो, या फिर कोई एनसीईआरटी दे रहा है, 1000-1200 रुपये, 1500 या 4-5 हज़ार भी उसमें लगते हैं, तो आपको वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की बहुत बड़ी भूमिका होगी आपका बेस मजबूत करने के लिए। तो देखो उत्कर्ष क्लासेस है, मतलब उत्कर्ष ऐप है, वहाँ पे भी मिल रही है एनसीईआरटी की क्लासेस। जीजीडी से टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और कहीं कलाम से वगैरह जो भी एनसीईआरटी करवा रहे हैं वहाँ से। अगर आप कोर्स परचेज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब में जो एनसीईआरटी करवा रहे हैं, जहाँ पे जो भी करवा रहे हैं वहाँ से आप कवर कर लें, लेकिन एनसीईआरटी से चूकना मत, क्यों इस बार चूके तो रियल में बहुत पीछे रह जाओगे आप। और पढ़ना कैसे, एनसीईआरटी जो भी जहाँ से कर रहे हो, या तो वो वहाँ से पढ़ लो कोर्स लेके, या फिर आप खुद किताबों को बार बार पढ़ो और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो पढ़ना कैसे है मैं वो बता रही हूँ। एनसीईआरटी अगर आप बार बार पढ़ते हैं, अपने सेल्फ नोट्स बना लेते हैं, उनको बार बार पढ़ते हुए आप टेस्ट देंगे, तभी आपकी बहुत अच्छी होगी। और देखो सबसे बड़ी भूमिका होगी, 55 क्वेश्चन किसे कहते हैं एनसीईआरटी से आने वाले हैं, और ज़्यादा आ जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो चुका है और क्वेश्चन कहाँ से कितना है ये भी चेंज हो चुका है, तो आप वहाँ से ज़रूर ले लें। और रही बात आपके फर्स्ट पेपर में और भी सब्जेक्ट है कि कहाँ से लें, तो वो भी मैं जैसे आपको कोई चीज़ देखूंगी बताऊंगी, जहाँ से कुछ मिल रहा हो अच्छा और कम बजट में अच्छा मैटर मिल जाए, मैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगी। क्योंकि देखो जहाँ तक हो सके आप कम बजट में तैयारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम 20-25 हज़ार रुपये से कोर्स तो ले लेते हैं ऑनलाइन, या फिर हम ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो क्लास हम वापस देख तो नहीं सकते ना। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आप उसको बार बार देख पाओगे, टेस्ट आप बार बार दे पाओगे। तो देखो, और हाउसवाइफ के लिए मैं यही कहूँगी कि ऑनलाइन बैच लेना ज़्यादा बेस्ट होगा, ताकि जब भी वो फ्री हो उस क्लास को वो देख सके। क्योंकि ऑफ़लाइन में जाना बहुत मुश्किल होगा, घर फैमिली सबको देखते हुए उसको चलना होगा, तो ऑफ़लाइन वो जॉइन नहीं कर पाएगी। तो आप ऑनलाइन कोर्स लें, ताकि एक ही क्लास को आप बार बार देख सकें, जब चाहे तब देख सकें। ज़रूरी नहीं है कि जब जो आ रही है उसी समय देखें, कहीं से भी देख लें। और एनसीईआरटी के मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने देखो पर्टिकुलर यूँ नहीं है कि उन संस्था से ही लो आप, या उसी कोचिंग से लो, आप कहीं से भी ले सकते हो। और आप चाहे तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने यूट्यूब से तैयारी कर रखी है। मैंने एनसीईआरटी यूट्यूब से पढ़ी है, मेरे पास खुद की बुक्स है, मैंने वहाँ से भी पढ़ी है। और मैंने कोर्स परचेज़ किया है जीजीडी से, टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं वो। अब उत्कर्ष का है, वो बता रहे हैं किस तरीके से आएगा, तो मैं पहले वो देखूँगी कि वो ठीक लग रहा है क्या है। क्योंकि देखो उत्कर्ष क्लासेस बहुत माना हुआ है, और ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी कोई बेकार चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है एनसीईआरटी पढ़ना, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए। मैं इस वीडियो में ये चीज़ बता रही हूँ, बार बार एनसीईआरटी का कह रही हूँ। और ऑनलाइन कोर्स कहाँ से लेने चाहिए वो मैंने बता दिया है। फर्स्ट पेपर में लिए आपको कहाँ से क्या पढ़ना होगा, वो भी पर्टिकुलर आपको छोटे छोटे ज्वाइन करने होंगे, वो मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। और मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्या मेरा डेली रूटीन होता है, किस तरीके से मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ। आपकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर करें, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राम।